नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के मॉडल पेपर नंबर 18 को हल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम 17 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है इसको हमने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। देखिए दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं ये कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े और आपको क्वेश्चन और उसके संबंध में जितने भी फैक्ट हैं वो आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न वालेंसिया हाफ मैराथन में किस पुरुष धावक ने पुरुषों के हाफ मैराथन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आंसर बता दूं, फिर मैं डिटेल समझाऊंगा। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है किवीबोत कांडी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, दिसंबर 2020 को वालेंसिया मैराथन 2020 जो है ये स्पेन के वालेंसिया शहर में संपन्न हुई है, ठीक है। और इस मैराथन में जो है केन्या के किवीबोत कांडी ने, ये जो किवीबोत कांडी हैं ये कहाँ के हैं? तो ये केन्या के हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है पुरुषों के हाफ मैराथन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जो है 21 किलोमीटर की दौड़ 57 मिनट 32 सेकंड में पूरी करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। इनके पहले यदि हम बात करें कि ये रिकॉर्ड किसके पास था, तो इनके पहले ये जो रिकॉर्ड है ये जियोफ्रे काम्बोरोर के पास था, ठीक है। इन्होंने जो है 58 मिनट 1 सेकंड में 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी करके ये रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है। किसने तोड़ दिया है? तो ये केन्या के किवीबोत कांडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको जो है सोनेगांव एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो सोनेगांव एयरपोर्ट यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ स्थित है तो ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो चलिए दोस्तों, हम डिटेल ही देख लेते हैं। तो दिसंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु कोविन मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोविन जो मोबाइल ऐप है इसको किसने डेवलप किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ऐप ये जो ऐप है किस लिए डेवलप किया गया है? तो कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये जो ऐप है ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क यानी कि ई-विन का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। ये जो ऐप है ये टीकाकरण की प्रक्रिया, प्रशासनिक क्रियाकलापों, टीकाकरण कर्मियों और उन लोगों के लिए एक मंच का कार्य करेगा जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? तो देखो दोस्तों, जीके का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो साइबेरियन सारस पक्षी है ये जो है ये केवलादेव नेशनल पार्क में आता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो केवलादेव नेशनल पार्क है ना इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसको जो है पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन
ये जो है ये साइबेरियन सारस पक्षी के लिए पूरे संसार में फेमस है। ठीक है, ये पक्षी जो हैं ये सर्दियों के मौसम में आते हैं और जो साइबेरियन सारस पक्षी है ये विश्व का विशालतम उड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अल बरूनी है ये महमूद गजनबी के दरबार में एक विद्वान था। ठीक है, जो कि महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। और यदि हम बात करें महमूद गजनबी की, तो जो महमूद गजनबी है ये भारत में क्यों आया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो केवल धन दौलत लूटना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था और इसीलिए ये भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 तक, ठीक है, 1001 से लगाकर इसने 1027 तक भारत पर कुल कितने आक्रमण किए हैं? तो भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग नगर निगम के चुनाव को किस अनुच्छेद के तहत आयोजित, नियंत्रित एवं परिवीक्षण करता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राज्य चुनाव आयोग है ये अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत नगर निगम के चुनावों का आयोजन, उनका नियंत्रण और उनका परिवीक्षण करता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है? तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो क्रिकेट की गेंद होती है इसका वजन कितना हो सकता है? तो 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक क्रिकेट की एक गेंद का वजन हो सकता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैट होता है क्रिकेट में, ठीक है, जो बल्ला होता है इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? तो इसकी लंबाई हो सकती है अधिकतम 38 इंच। ठीक है, 38 इंच इसकी लंबाई हो सकती है। और यदि हम बात करें कि इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई जो है ये हो सकती है 4.25 इंच तक। ठीक है, अधिकतम ये पूछा जाता है कि अधिकतम कितनी हो सकती है लंबाई चौड़ाई? तो लंबाई अधिकतम हो सकती है 38 इंच और चौड़ाई अधिकतम हो सकती है 4.25 इंच। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी हो सकती है? तो क्रिकेट की जो पिच है इसकी लंबाई होती है 22 गज। कितनी होती है? 22 गज होती है। ये 3-4 फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये सीधी के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसकी आत्मकथा है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आज चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक जो बुक है इसका विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। ये किसकी आत्मकथा है? तो ये के रामकृष्ण राव की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये आत्मकथा है, तो यदि इस बुक के राइटर पूछे जाएं तो जो इस बुक के राइटर कौन होंगे? वो खुद के रामकृष्ण राव ही होंगे, क्योंकि जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी है, वो बंदा खुद लिखता है। ठीक है, और यदि हम बात करें के रामकृष्ण राव की, तो ये कौन है? तो ये जो है ये फेमस वैज्ञानिक, विद्वान एवं लेखक हैं। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 यानी कि TIFF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों, TIFF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखो दोस्तों, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। कौन है? अक्षय कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है विज्ञान का। तो देखिए दोस्तों, जो मकड़ियां होती हैं इनमें जो है 4 जोड़ी आंखें होती हैं। कितनी? 4 जोड़ी आंखें होती हैं। ये तो पेयर की बात हुई है। यदि संख्या पूछी जाए कितनी आंखें होती हैं, तो 8 आंखें होती हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो मकड़ियां हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ की प्राणी हैं। यदि आपसे पूछा जाए मकड़ियां किस संघ की हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा संघ की हैं। ठीक है, और जो मकड़ियां हैं ये अपना जाल कैसे बनाती हैं? ठीक है, मकड़ियां अपना जाल बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? तो मकड़ियां अपने ग्रंथियों के रिसाव से जाल बनाती हैं। उनकी जो ग्रंथियां होती हैं उनको रिलीज करती हैं और मकड़ियां जाल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, कह रहा है कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है एरेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है? एरेक्नोलॉजी कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है?
तो देखो दोस्तों, जो मगरमच्छ हैं इनके बच्चों को कहा जाता है हैचलिंग। क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप कैसे क्वेश्चन लाते हैं, तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2016 में, वहां पर पूछा गया था। मैंने तारीख भी लिख दी है इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं सर आप कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। मेरे भाई, मैं मन से क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करता, कई जगह जो है क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, ठीक है, फिर उस हिसाब से जो है इस मॉडल पेपर में इन क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। याद रखना है, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है गोसलिंग, ठीक है, तो जो हंस के बच्चे होते हैं इनको गोसलिंग कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है फिंगरलिंग, जो फिंगरलिंग है ये कहा जाता है मछलियों के बच्चों को, ठीक है। जो मछली हैं इनके बच्चों को क्या कहा जाता है? तो फिंगरलिंग कहा जाता है। तो ये तीनों आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है। और देखिए दोस्तों, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम जो है ये डॉक्टर एमजी रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है। तो ये कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये तमिल फिल्मों के फेमस अभिनेता थे और ये तमिलनाडु राज्य के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों, भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर रखा है राजा भोज मेट्रो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हार्ट के लिए, जो मानव हार्ट है इसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक खाद्य तेल जो है वो है ऑलिव ऑयल। क्या है? ऑलिव ऑयल है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, या फिर इसको जैतून का तेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस प्रांजल पाटिल ने सब कलेक्टर का पद ग्रहण किया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में इन्होंने जो है सब कलेक्टर का पद ग्रहण किया है। और ये जो हैं ये महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली हैं, ठीक है। ये जो प्रांजल पाटिल हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली हैं। इन्होंने जो है 2016 में यूपीपीएससी में 773वीं रैंकिंग हासिल की थी, ठीक है। आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो कजाकिस्तान देश है इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें उज्बेकिस्तान देश की कि इसकी राजधानी क्या है, तो देखिए दोस्तों, ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। और यमन की राजधानी क्या है? तो यमन देश है, इसकी राजधानी है साना। और सऊदी अरब की राजधानी तो सभी लोग जानते होंगे, रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। तो चारों देश और उनकी राजधानियों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो गंगा मैया हैं इनको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि यहाँ पर लिखा होता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ये 3-4 फैक्ट अलग अलग हैं, सभी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो देखिए दोस्तों, जो अलमाटी बांध है ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी पर स्थित है, लेकिन किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो पो नदी है इसको इटली की गंगा कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो नदी है ये इटली की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पो नदी जो है ये इटली की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? तो देखो दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा जो है ये कोलकाता में आरंभ की गई थी। और कब की गई थी? तो 1984 में की गई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो देखिए दोस्तों, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1825 को, ठीक है। 1825 को डेट भी आपको याद रखना है, 27 सितंबर, ठीक है।
27 सितंबर 1825 को चली थी। ठीक है, और जो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी है ये भाप इंजन की सहायता से चलाई गई थी, ये भी पूछा जाता है। और कहाँ से कहाँ तक ये चली थी, तो लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड तक ये चली थी। ठीक है, और भारत की प्रथम रेलगाड़ी तो सभी लोग जानते हैं कब चली थी, तो ये 1853 को चली थी। और कहाँ से कहाँ के बीच में, तो मुंबई से थाड़े के बीच में ये जो है ये चली थी भारत की प्रथम रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला पहलवान ने प्रो MMA चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय पहलवान रितु फोगाट ने प्रो MMA चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 में भारतीय पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने सिंगापुर में आयोजित प्रो MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह उनके द्वारा जीता गया लगातार चौथा MMA चैंपियनशिप का खिताब है। जो रितु फोगाट हैं, इन्होंने जो है फिलीपींस की जो मारी टोरेस को हराया है। किसको, जो मारी टोरेस को हराया है। और जो रितु फोगाट हैं, इनको दी इंडियन टाइग्रेस के नाम से जाना जाता है, ये इनका निकनेम है, ये हमेशा पूछा जाता है। और रितु फोगाट जो हैं, इन्होंने वर्ष 2016 में कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि असम राज्य की खेल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में या फिर क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। और देखो दोस्तों, इसी प्रकार के जो NTPC मॉडल पेपर की हमारी सीरीज चल रही है, यदि आप चाहते हैं तो हमारे सारे मॉडल पेपर एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर आई बटन में उसकी लिंक डाल दी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।